हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू ए इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। इट मीन्स ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मली किसी कंट्री में रिसाइड करता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाना चाहता है तो इसके लिए उसको दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला कि उसको उसी कंट्री में रिसाइड करना होगा या रहना होगा, और दूसरा उसको अपनी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेविंग, उसी कंट्री में ही करना होगा। तब जाकर वो उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब नॉर्मल रेसिडेंट में हम लोग किसको किसको इंक्लूड करते हैं इसको देख लेते हैं। तो तीन टाइप के लोग नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होते हैं। पहला, सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड्स एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन दैट कंट्री। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन होते हैं और वहाँ का जो भी इंस्टीट्यूशन होता है जो नॉर्मली उसी कंट्री में रिसाइड करता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। जैसे हम लोग इंडिया के सिटीज़न हैं और इसके साथ ही साथ हम इंडिया में ही रहते हैं और हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेविंग, वो भी हम इंडिया में ही परफॉर्म करते हैं, तो हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट भी कहलाएंगे। दूसरा, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज़ who continue to live in our country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies within our country। तो अदर कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं जो हमारे कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता है, वो भी हमारी ही कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चाइनीज़ इंडिया में 2 साल से रह रहा है और वो यहीं पे अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इसके साथ ही साथ उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिया में ही कर रहा है, तो इस कारण से वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। फिर तीसरा है सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हमारे देश के सिटीज़न काम कर रहे हैं तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडियन वर्ल्ड बैंक में काम करता है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये था नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम सिटीजन। तो नॉर्मल रेसिडेंट का जो केस था या जो कॉन्सेप्ट था वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, जबकि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स ये प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। एक पर्सन का बर्थ किस कंट्री में हुआ है ये बताएगा कि वो पर्सन उस कंट्री का सिटीज़न है या नहीं। अगर उसका बर्थ उस कंट्री में हुआ है तो वो उस कंट्री का सिटीज़न है, अगर उस कंट्री में उसका बर्थ नहीं हुआ है तो वो वहाँ का सिटीज़न नहीं है। जबकि वो उस कंट्री में कितने टाइम से रह रहा है ये डिसाइड करेगा कि वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है, अगर वो 1 साल से कम टाइम के लिए रह रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जन्म इंडिया में हुआ है तो हम इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे, क्योंकि
इंडिया में ही मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है, लेकिन अगर हम 3 साल से ज़्यादा के लिए अमेरिका में रह रहे हैं तो हम नॉर्मल रेसिडेंट अमेरिका के कहलाएंगे, क्योंकि हमको अमेरिका में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मेरा जितना भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अमेरिका में ही लाई कर रहा है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नॉर्मल रेसिडेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।